देखिएगा, अब अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 मैं लिख चुका हूँ। अब ये पहली वाली एक्सरसाइज के लास्ट टाइप के जो एग्जाम्पल है उन्हें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इनमें है नहीं। और यहाँ पर आपको मैं एक नई चीज़ भी बताऊँगा कि पार्शियल डेरिवेटिव एट ऑरिजिन पर जो है वो किस तरह से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉची-राइमन कंडीशन मुझे देखनी होगी। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस जेड टू दी पावर माइनस 4 जेड नॉट इक्वल टू 0। जब जेड की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है एंड एफ 0 इज इक्वल टू 0। और जब ओरिजिन पर आप जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 है। इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू 0। वो फंक्शन जो है जेड इज इक्वल टू 0 पर एनालिटिक नहीं है। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कॉची-राइमन कंडीशन की। अगर कॉची-राइमन कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब है आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। लेकिन कॉची-राइमन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि फंक्शन एनालिटिक है। अभी भी कहानी बचती है, क्योंकि एनालिटिक की जो डेफिनेशन गई है, एनालिटिक की डेफिनेशन गई है डिफरेंशियलिटी में। तो सबसे पहले जो आप ट्राई करेंगे वो ये ट्राई करेंगे कि कॉची-राइमन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई ना हो। अगर सपोज कर लीजिएगा वो सेटिस्फाई हो जाती है तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो फार्मूला है डेरिवेटिव का वो ओरिजिन पर जाकर के अप्लाई करेंगे। अब देखिएगा आगे क्या कहता है। इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 0 ऑल्दो कॉची-राइमन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। यानी कि जब आप क्वेश्चन को करने जाएंगे तो ओरिजिन पर जाकर के कॉची-राइमन कंडीशन आपकी यस हो जाएगी। तो यानी कि एक हिंट मिलेगा कि एक संभावना बन करके चल रही है कि जो फंक्शन है आपका एनालिटिक हो सकता है ओरिजिन पर, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं है। एट द पॉइंट हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस। आप इसे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह से मैं सवाल करने वाला हूँ इस तरह से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन टोटल आपके हैं और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में गिने जाते हैं, ठीक है ना। इन्हें अच्छे क्वेश्चंस में हमारे गिने जाते हैं। तो आप इसे देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं कॉची-राइमन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करने जा रहा हूँ। जब मैं कॉची-राइमन कंडीशन सेटिस्फाई करने जा रहा हूँ तो मुझे u और v चाहिए। अब मेरा एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी होता है, तो u मेरा रियल पार्ट है और v जो है इमेजिनरी पार्ट है। आप पहले बीएससी पार्ट 1 की ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करिएगा, कॉम्प्लेक्स अप्लाई करिएगा, जैसे 11वीं क्लास वाले बच्चे अप्लाई करते हैं। और उसमें बीएससी पार्ट 1 की मदद लीजिएगा और मुझे ये दीजिएगा कि आपका u क्या है और v क्या है। अब देखिएगा सॉल्यूशन में एफ जेड नॉट इक्वल टू 0 एफ जेड इज इक्वल टू है ई टू दी पावर माइनस जेड टू दी पावर माइनस 4 e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन जेड टू दी पावर 4 एफ जेड को आप लिख देंगे यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई बी एक्स कॉमा वाई। ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई की पावर 4। अभी देखा, अब बीएससी पार्ट 1 का रूल लगाइएगा। 1 अपॉन में एक्स प्लस आई वाई हो चुका है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में डिनोमिनेटर में कभी आई नहीं डालते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा e टू दी पावर माइनस ऊपर हो जाएगा x माइनस आई बाई टू द पावर 4 अपॉन ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4। अब आप x माइनस आई बाई की पावर 4 खोलने वाले हैं। x माइनस आई बाई की पावर जब आप खोलेंगे तो ये थोड़ा सा बाइनोमियल से खोल दीजिएगा। यानी कि आप a माइनस बी की पावर 4 अगर खोलने जा रहे हैं तो पहले 4c0 a की पावर 4 हो जाएगा, माइनस का 4c1 ए क्यूब बी आ जाएगा, प्लस 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4c3 ए बी क्यूब आ जाएगा, प्लस 4c4 यानी कि 1 ये बी टू दी पावर 4 आ जाएगा। ये वाला फार्मूला आप यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। बी टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा, माइनस 4c1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4x क्यूब हो जाएगा और यहाँ आई वाई हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा 4c2 4 से 12 बटे 2 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और फिर आएगा माइनस का 4 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, आई क्यूब वाई क्यूब आ जाएगा, आई क्यूब वाई क्यूब आ जाएगा और प्लस और ये बन जाएगा आई टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4 और अपॉन में डिनोमिनेटर बढ़ा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4 ई टू दी पावर माइनस। अब यहाँ से रियल अलग ले लीजिएगा, एक्स टू दी पावर 4
ये इमेजनरी बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 बनेगी, -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, आई क्यूब की वैल्यू माइनस का ही बनेगी, आई की पावर 4 की वैल्यू प्लस का 1 बनेगी, प्लस बाई टू की पावर 4। ये आपका रियल पार्ट आ चुका है। अब मैं इमेजनरी पार्ट लेने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं इमेजनरी पार्ट लेता हूँ, यहाँ देख लीजिएगा, ये माइनस का आई में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से देखिएगा 4x क्यूब वाई, 4x क्यूब वाई बनेगा। यहाँ देखिएगा आई क्यूब की वैल्यू माइनस का आई होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस मैंने कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा -4x वाई क्यूब। दो टर्म मेरी आई वाली आएंगी और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4। अब ये इस तरह से मेरा रियल जो है वो अलग हो चुका है और इमेजनरी पार्ट जो है मेरा अलग हो चुका है। अब आप इसे अलग कर लीजिएगा, e टू दी पावर माइनस, ये देख लीजिएगा रियल वाली वैल्यू, एक्स टू दी पावर 4 -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4 हो जाती है अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4 है। अब यहाँ मिलेगा माइनस और माइनस प्लस इंटू में e टू दी पावर आई के साथ ब्रैकेट में 4x वाई कॉमन आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 बन जाती है, क्योंकि e टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से आप खोल सकते हैं। रियल पार्ट जब लेंगे तो कॉस थीटा वाला आ जाएगा, इमेजनरी पार्ट लेंगे तो साइन थीटा वाला आ जाएगा। इक्वेट आर पी एंड आई पी, यू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 4 -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4 ऊपर आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4 बन गया, इनटू में कॉस, ये पूरा ब्रैकेट बन जाएगा 4x वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4 बन जाता है, जो आपका भी एक्स वाई बनेगा e टू दी पावर, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, माइनस एक्स टू दी पावर 4 -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4 इंटू में साइन 4x वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4। अब ये मेरा जब मैं ओरिजिन पर नहीं हूँ तो ये मेरी वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर। जब मैं ओरिजिन पर नहीं होता हूँ तो अब एट जेड इक्वल टू 0 पर f0 इक्वल टू 0 है। अब जेड 0 है तो x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, तो u के आगे x कॉमा y की जगह आप 0 0 डालेंगे, u 0 0 इक्वल टू 0 और v 0 0 इक्वल टू 0। आप देखिएगा यहाँ पर मेरी वैल्यू आ चुकी है। अब मैं 4 फार्मूले आपको दिखाने जा रहा हूँ ओरिजिन पर। ओरिजिन पर मैं पार्शियल डेरिवेटिव के 4 फार्मूले लिखूंगा। एट ओरिजिन, जब आप वैल्यू अपॉन वैल्यू सीखते हैं तो इसका फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा u x 0 माइनस u 0 0 अपॉन x। ये पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला है ओरिजिन। ये फर्स्ट पेयर जब हम रियल एनालिसिस पढ़ेंगे तो इसका डीप एनालिसिस हम करेंगे। फिलहाल तो हमारा फार्मूला इसी से ही काम चल जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, आप देखिएगा यहाँ पर u x 0 तो y की जगह 0 रखेंगे। अब यहाँ u की वैल्यू देख लीजिएगा, जब y की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 बन जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ देखिएगा e टू दी पावर में ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, x की पावर 4 बनेगा और यहाँ x की पावर बनेगा 8। तो ये हो जाता है e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, 0 0 पर वैल्यू ये 0 पड़ी हुई है और अपॉन हो जाता है x। अब ध्यान से देख लीजिएगा 1 अपॉन 0 है, ये इनफाइनाइट है, और वो e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट 0 है। ये इस समय इंडिटरमिनेट फॉर्म आपकी बनी हुई है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ये जो मेरी पहली एक्सरसाइज है ये इसका सबसे लेंथी क्वेश्चन है, बल्कि आप कहिएगा कि ये इस चैप्टर का ही शायद सबसे लेंथी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन लेंथी बोला मैंने, भारी नहीं बोला है। अब इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x e टू दी पावर 1 अपॉन x टू दी पावर 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x। इसको एक्सपेंशन को बोल देते हैं 1 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 एंड सो ऑन लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x टू एंड सो ऑन। देखिएगा जब 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म 0 में चली जाएगी, ये 1 अपॉन इनफाइनाइट होगा, आगे की सारी टर्म 1 अपॉन इनफाइनाइट होगी, तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। अब ये डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपकी 0 आ गई है। और जब आप डेल यू अपॉन डेल वाई करने जाएंगे तो आप लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0 u 0 कॉमा वाई माइनस u 0 अपॉन वाई। अब दोबारा आइएगा, cos 0 तो फिर 1 हो जाएगा, u देखिएगा, अब आप x की जगह 0 रखें, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y की पावर 4 और नीचे y की पावर 8। ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 ऊपर आ जाएगा e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन y टू दी पावर 4 नीचे y। अब इस लाइन को देखिएगा -0 और इस लाइन को देखिएगा, ये दोनों लाइन आपकी सेम है, तो यानी कि वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। अब जब डेल बी अपॉन डेल एक्स लेते हैं तो ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 बी एक्स कॉमा 0 माइनस बी 0 0 अपॉन एक्स। जो फार्मूला डेल यू अपॉन डेल एक्स का है वही फार्मूला डेल बी अपॉन डेल एक्स का है, यू को रिप्लेस कर दिया गया है बी से। आप देखिएगा y की जगह 0 रखेंगे और b में आ जाइएगा, यहाँ पर y की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 से मल्टीप्लाई करके सब कुछ 0 हो जाएगा और b 0 की वैल्यू 0 0 पड़ी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 अपॉन x। ऊपर पहले 0 आ जाएगा, x से डिवाइड करेंगे तो 0 ही बन जाएगा, ये 0 हो जाता है। जब आप डेल बी अपॉन डेल वाई करते हैं तो ये हो जाता है लिमिट y टेंड्स टू 0 b 0 कॉमा वाई माइनस b 0 0 अपॉन वाई। फिर वही कंडीशन आपकी दोबारा बनती है, लिमिट y टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 वाई अपॉन 0, ये 0 हो जाता है। अब देखिएगा जो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकाले हैं वो सारे के सारे मेरे 0 आ चुके हैं, माइनस का कोई लेना देना नहीं है, कॉची-राइमन कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होने जा रही है। यहाँ से आ जाता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स। अब रिजल्ट आ जाता है हमारा कॉची-राइमन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। ये हमारा पहला पार्ट हो चुका है, जो कॉची-राइमन कंडीशन है ओरिजिन पर, वो हमारी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव देखने चलते हैं ओरिजिन। अब डेरिवेटिव ओरिजिन पर देखने चल रहे हैं, क्योंकि आप फार्मूला यूज करेंगे एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड, और यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड की वैल्यू में ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन जेड टू दी पावर 4 माइनस 0 अपॉन जेड है। अब यहाँ पर लिमिट जेड टेंड्स टू 0 1 अपॉन जेड ई टू दी पावर 1 अपॉन जेड टू दी पावर 4। देखिएगा ये वैल्यू कुछ उसी तरह से आई है जिस तरह से भी आपने पार्शियल डेरिवेटिव में आई थी, वैल्यू जो है 0 निकाली थी, लेकिन वहाँ यहाँ में ये फ़र्क है, वहाँ जो लिमिट चल रही थी वो x में चल रही थी या y में चल रही थी, लेकिन लिमिट यहाँ z में है, और जब लिमिट z में है तो यहाँ पर डबल लिमिट का क्वेश्चन हुआ, क्योंकि z के अंदर 2 वेरिएबल छिपे हुए हैं आपके, x वाला वेरिएबल भी छिपा हुआ है और y वाला वेरिएबल भी छिपा हुआ है। और डबल लिमिट का करने का तरीका मैंने पहले ही बताया, सिंगल लिमिट से अलग होता है। डबल लिमिट जो है तभी एग्जिस्ट करेगी जब एट एवरी पॉइंट पर जाकर के आप यूनिक वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन प्रूव करना है कि फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है, तो यानी कि मुझे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो यूनिक है, यूनिक नहीं है, सॉरी, ये वैल्यू डिफरेंट है। अब यहाँ से आप ये देख लीजिएगा, या तो ये दिखा दूँ कि मैं डिफरेंशिएबल नहीं, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए, नॉट यूनिक वैल्यू आ जाए। अब उसके लिए आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, इसका कोई कंडीशन नहीं है, आप कोई सा भी रास्ता इसके लिए चुन सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है।
अब यहाँ से मैं एक पाथ लेता हूँ, बस ये ध्यान रखना पाथ लेते समय वो z टेंड्स टू 0 को फॉलो कर जाए। आप देखिएगा यहाँ z की पावर 4 है। अब मैं बीएससी पार्ट 1 से एक छोटी सी वैल्यू उठा करके लाता हूँ। मैं लेता हूँ लेट z इक्वल टू r e टू दी पावर i पाई अपॉन 4, e टू दी पावर i पाई अपॉन 4 यानी कि 45 का एंगल बनाते हुए। अब मैंने यहाँ अपॉन में 4 ही क्यों लिया है, उसका रीजन यहाँ छिपा हुआ है, क्योंकि z की पावर जो है वो 4 है। अगर मान लीजिएगा z की पावर 3 होती तो यहाँ मैं i पाई बाई 3 ले लेता। अगर z की पावर यहाँ 2 होती तो मैं यहाँ e की पावर i पाई बाई 2 ले लेता, ठीक है ना। अब यहाँ से z बनेगा, अगर आप z की पावर 4 करते हैं तो ये r की पावर 4 हो जाएगा और e की पावर i पाई हो जाएगा, e की पावर i पाई हो जाएगा और e की पावर i पाई की वैल्यू -1 होती है तो ये हो जाएगा माइनस r टू दी पावर 4। अब यहाँ देख लीजिएगा, अब आपका f टेंस 0 इक्वल टू लिमिट, अब लिमिट हो जाएगी r टेंस टू 0 और जब z की वैल्यू 0 में जाएगी तो यहाँ पर r आपका 0 में चला जाएगा और यहाँ 1 अपॉन यहाँ z की वैल्यू डाल दीजिएगा r e टू दी पावर i पाई बाई 4 हो जाती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और यहाँ देखिएगा 1 अपॉन z टू दी पावर 4 पड़ा हुआ है तो e टू दी पावर -1 अपॉन r टू दी पावर 4 बन जाता है यहाँ पर। ये आप देखिएगा यहाँ पर वैल्यू रखने चलते हैं 1 अपॉन e टू दी पावर i पाई बाई 4, ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। 1 अपॉन r की वैल्यू 0 और e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट है, e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट खुद 0 होता है तो ये हो जाता है 1 अपॉन e टू दी पावर i पाई बाई 4 इंटू 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 की वैल्यू इनफाइनाइट है। यहाँ पर देखिएगा डबल लिमिट थी, सिंगल लिमिट थी तो वैल्यू 0 आ रही थी और डबल लिमिट है तो देखिए मैंने आंसर प्रूव करके दिखा दिया इनफाइनाइट। लेकिन डिफरेंशियल तभी मान्य होता है, तभी वैलिड होता है जबकि इसकी जो वैल्यू है वो एक यूनिक होनी चाहिए लेकिन फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अब हम कह सकते हैं एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल और एनालिटिक। एट ऑरिजिन, इस तरह से आपने क्वेश्चन एक ऐसा देखा जिसमें कॉची-राइमन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन जो आपका फंक्शन है वो ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है। तो कभी भी अगर कॉची-राइमन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये मत समझिएगा कि आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा, वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। अभी देखिएगा जिस तरह का क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन किया गया था उसी तरह का क्वेश्चन हम दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सरसाइज का एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 है। एग्जामिन द नेचर ऑफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 5 एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 10 कॉमा जेड नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ 0 इक्वल टू 0 इंक्लूडिंग द ऑरिजिन। आपको एक फंक्शन दे रखा है जहाँ पर जेड नॉट इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 0 पर आपको वैल्यू दे रखी है और आपको फंक्शन के नेचर के बारे में जानना है। अभी हम एनालिटिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें जो बात करनी है फंक्शन की वो एनालिटिक फंक्शन के बारे में ही बात करनी है। जैसा एग्जाम्पल अभी किया गया था एग्जाम्पल नंबर 7 उसी के जैसा बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी है लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी नहीं होगी। अब देखिएगा जेड नॉट इक्वल टू 0 पर है सॉल्यूशन एट जेड नॉट इक्वल टू 0 एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 5 एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 10 इक्वेट आर पी एंड आई पी। तो यू एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 5 और यहाँ से अंदर से एक्स आ जाएगा एक्स क्यूब वाई टू दी पावर 5 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 10 दी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 10 एफ जेड इक्वल टू 0 एफ 0 इक्वल टू 0 है यू 0 0 0 हो जाएगा और बी 0 0 भी 0 हो जाएगा। अब चलते हैं एट ऑरिजिन वैल्यू अपॉन डेल एक्स का फार्मूला फिर वही लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यू एक्स कॉमा 0 माइनस यू 0 कॉमा 0 और अपॉन एक्स। अब वैल्यू देख लीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखिएगा u x 0 है, यहाँ देखिएगा y की जगह आप 0 रखेंगे तो ऊपर टर्म 0 हो जाएगी 0 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 0
तो ये 0 माइनस 0 अपॉन एक्स इजिकल टू आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। डेल यू अपॉन डेल वाई में आपका फार्मूला हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 u 0 y माइनस u 0 0 अपॉन y लिमिट y टेंड्स टू 0। अब देखिएगा x की जगह 0 रखेंगे तो ही वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 माइनस 0 अपॉन y इक्वल टू 0। डेल v अपॉन डेल x में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 v x 0 माइनस v 0 0 अपॉन x फिर वही वैल्यू आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 अपॉन x ये भी 0 हो जाएगा। डेल v अपॉन डेल y फिर वही फार्मूला लिमिट y टेंड्स टू 0 v 0 y माइनस v 0 0 अपॉन y ये आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 अपॉन y इक्वल टू 0। फिर वैल्यू वैसी की वैसी आ रही है, चारों वैल्यू 0 आ रही है। कॉची राइमन का काम हो चुका है। यहाँ से आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई हो गया और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स हो जाता है। तो अब हम रिजल्ट डाल देते हैं। कॉची राइमन कंडीशंस आर satisfied at the origin। कॉची राइमन कंडीशन जो है वो ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो गई है। फिर वैसे चलिएगा डेरिवेटिव लेने चलते हैं, क्योंकि f dash 0 इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0 fz माइनस f0 अपॉन z, ठीक है ना। अब ये हो जाता है लिमिट z टेंड्स टू 0। अब लिमिट z टेंड्स टू 0 है, देखिएगा यहाँ पर fz की वैल्यू ये पड़ी हुई है और ये जो वैल्यू है ये मेरे पास z की वैल्यू है x स्क्वायर y टू दी पावर 5 x प्लस आई वाई अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 10 माइनस 0 z की वैल्यू x प्लस आई वाई। अब देखिएगा 0 माइनस करने का तो कोई फर्क नहीं होने का, लेकिन x प्लस आई वाई से x प्लस आई वाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस आई वाई कट जाता है। अब देखिएगा लिमिट कैसे लिखते हैं। z की लिमिट 0 में जा रही है, z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई। z अगर 0 है तो x भी 0 होगा और y भी जो है आपका 0 हो जाएगा। इस लिमिट को आप ऐसे लिखते हैं लिमिट x y टेंड्स टू 0 0 x स्क्वायर y टू दी पावर 5 अपॉन x टू दी पावर 5 प्लस y टू दी पावर 10। ये भी अब डेट 0 की आ गई है। फिर मैं दोबारा ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसी तरीके से। आप ये जो हमारे क्वेश्चन से नॉट एनालिटिक वाले हैं, तो यहाँ पर हमें दिखाना होता है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल दिखाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका जो पीछे वाले एग्जाम्पल में यूज़ किया गया था कि डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट अगर आ जाती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरा आप ये दिखा दीजिएगा कि डेरिवेटिव की वैल्यू जब वो यूनिक नहीं है, उसके पास एक से ज़्यादा मान है। अगर आपका एक ही वैल्यू अगर रिपीट होती चली जाती है तो आप ये समझिएगा आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहा है बार बार। सही है ना। आप देखिएगा मैं वैल्यू किस तरह से रखता हूँ, मेरी वैल्यू बात पर ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू मैं किस तरह से रखूँगा। सबसे पहले मैं रास्ता लेता हूँ along the path y equal to mx। पहले मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ y equal to mx पर। y equal to mx मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा है, तो यानी कि y equal to mx में जो मेरी रेखाएं हैं वो सारी की सारी रेखाएं आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिएगा वैल्यू क्या होगी। अब देखिएगा x टेंड्स टू 0 अगर होगा तो y ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अब मैं y की वैल्यू रख देता हूँ f dash 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। और जब आप y की वैल्यू रख देंगे तो x हट जब y की वैल्यू रख देंगे तो y हट चुका होगा, तो लिमिट सिर्फ x टेंड्स टू 0 में चली जाएगी और ये क्वेश्चन जो है बीएससी पार्ट 1 की तरह से हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाता है, ये x स्क्वायर है m टू दी पावर 5 x टू दी पावर 7 x टू दी पावर 4 प्लस m टू दी पावर 10 x टू दी पावर 10। अब ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 m टू दी पावर 5 और x टू दी पावर 5 अपॉन 1 प्लस
m टू दी पावर 10 और x टू दी पावर 6, 0 1 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब देखिएगा मैंने जो रास्ता चुना वो y इक्वल टू mx चुना, लेकिन मैंने जब वैल्यू रखी तो मेरा आंसर 0 आया। और सपोज कर लीजिएगा x अगर कट जाता तो आंसर m में आ जाता। अगर आंसर यहाँ पर m में आ जाता तो मैं लिख देता f'0 डिपेंड्स ऑन m, सो इट इज नॉट यूनिक, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन देखिएगा m नहीं बचा है, f'0 की वैल्यू 0 हो चुकी है। अब दूसरा रास्ता चुनते हैं। along the path y to the power 5 is equal to x square। ये ध्यान दीजिएगा मैंने रास्ता कैसे चुना है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये स्पेशली डिजाइन क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर मैंने y टू दी पावर 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर चुना है। अब यहाँ देखिएगा ऊपर क्वेश्चन में y की पावर 5 है तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी, और y टू दी पावर 5 का स्क्वायर करेंगे तो y टू दी पावर 10 हो जाएगी। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्पेशली डिजाइन होते हैं। जो रिलेशन ऊपर की पावर में x और y में होता है 100%, वही रिलेशन जो है नीचे भी होता है। और देखिएगा थोड़ा सा और मैं इसका बता देता हूँ, या चलो बाद में बता दूंगा इसका। अब देखना अब इसका क्या फायदा होगा। f'0 इज इक्वल टू लिमिट y हटा दूंगा मैं, x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 2, x टू दी पावर 4 हो जाएगा, x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू 1 आ गई है। और यहाँ देखिएगा वैल्यू 0 है और यहाँ वैल्यू है 1। रास्ता जब मैंने y इक्वल टू mx चुना तो वैल्यू मेरी 0 आई। जब मैंने दूसरा रास्ता y स्क्वायर y टू दी पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर चुना तो मेरी जो वैल्यू है वो 1 आ गई। वैल्यू मेरी डिफरेंट आ रही है, नॉट यूनिक। f'0 इज नॉट यूनिक, सो f' इज नॉट डिफरेंशिएबल। और ब्रैकेट में डाल देता हूँ एनालिटिक एट द ओरिजिन। जो फंक्शन है वो मेरा एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर। अब देखिएगा इसमें कैसे मैंने वैल्यू रखी थी। इस तरह के में कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप वैल्यू किस तरह से रखेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अब इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सपोज आपका क्वेश्चन ये है, लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर। देखिएगा मैं ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से डिजाइन करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं ये आपको बताने वाला हूँ आप क्या क्या रखेंगे। अब यहाँ देखिएगा मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर की पावर 3 करेंगे तो एक्स की पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ वाई की पावर यहाँ वाई क्यूब होगा, और वाई की पावर 3 करेंगे तो वाई क्यूब बन जाएगा। इसमें सबसे पहले तो एक बार आप वाई इक्वल टू ये रखेंगे mx। जब आप इसमें वाई इक्वल टू mx रखेंगे तो f' की जो वैल्यू है, f' जो 0 है उसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। उसके बाद आप इन दोनों को बराबर कर लेंगे। उसके बाद आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखेंगे। जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप रखेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब बनेगा, यहाँ से एक्स क्यूब बनेगा, और ये जो है आपस में जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब आप रखेंगे तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब आप रखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है। एक मिनट, इनकी पावर में चेंज कर देता हूँ। या x की पावर 1, y की पावर 2, x की पावर 1 और y की पावर 6। अब सही क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर आप रखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब f'0 की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं सब एक ही तरीके से होते हैं। मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि वैल्यू जो है आपको किस तरह से चुननी है। अब सपोज कर लीजिएगा आपके पास मेरे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0, 0, ऊपर पड़ा हुआ है एक्स वाई और नीचे पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा ऊपर भी 2 घात है, नीचे भी 2 घात है। ऐसे केस में आप ये रखेंगे y इक्वल टू mx, तो आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा m, नीचे 1 प्लस एम स्क्वायर m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पर दूसरी वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आ चुका है।
ये जो वैल्यू है m पर डिपेंड हो गई है, तो यहाँ लिख देंगे यार दिस डिपेंड्स ऑन m, सो f डैश जीरो इज नॉट यूनिक, सो एफ जेड इज नॉट एनालिटिक और डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन। और देखिएगा अगर सपोज कर लीजिएगा आपका किसी क्वेश्चन में लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 आ जाता है। अब यहाँ ऐसे कर देता हूँ मैं, यहाँ एक्स क्यूब वाई टू दी पावर 6 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 वाई टू दी पावर 12। देखिएगा एक्स क्यूब की पावर जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 6 हो जाएगा, वाई की पावर 6 का स्क्वायर करेंगे तो वाई की पावर 12 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में जब आप पहले वाई इक्वल टू एम एस रखेंगे तो आपकी वैल्यू डेरिवेटिव भी 0 आएगी, और जब आप वाई टू दी पावर 6 इक्वल टू एक्स क्यूब रखेंगे, ध्यान रखना है इन्हीं पावर को एक दूसरे के बराबर करना है जो पावर ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि जो ऊपर वालों का रिलेशन है जो एक्स का नीचे वाले के साथ डिनोमिनेटर के साथ होता है वही रिलेशन वाई के साथ होता है। अब यहाँ पर वैल्यू कट जाएगी तो वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगी। एक रास्ते पर जाकर के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है और एक रास्ते पर जाकर के डेरिवेटिव की वैल्यू 1/2 आ रही है, और यहाँ से जो एफ डैश 0 है वो यूनिक नहीं है, तो यानी कि आपका फंक्शन ओरिजिन पर जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, अर्थात एनालिटिक नहीं है। अब ये 2 क्वेश्चन मैंने करके दिखाए हैं। अब एक्सरसाइज जो 1 एक्सरसाइज 2A है उसके सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन जो है आप कर लीजिएगा। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी।